सप्तमः पाठ है। पाठ 7 महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत 7वां अध्याय महर्षि दयानंद का अध्ययन करेंगे। आइए अर्थ देखते हैं। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामनी ग्रामे टंकारा नामक ग्राम में श्रीकर्षण तिवारी नामनो धनाढ्यस्य श्रीकर्षण तिवारी नाम के धनिक के औदीच्य विप्रवंशीयस्य उत्तरी ब्राह्मण वंशीय जो थे धर्मपत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की भांति भाद्र मासे नवम्या तिथौ भाद्र महीने के नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकादशी त्युत्तराष्टादशतमे 1881 विक्रमी संवत में पुत्र रत्नम जनयत पुत्र रत्न को जन्म दिया। एक बार फिर देखिए। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में औदीच्य या उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्रीकर्षण तिवारी नामक धनिक की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह विक्रम संवत 1881 के भाद्रपद माह की नवमी तिथि दिन गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः दशमे दिने शिवं भजेदयम् इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकरम इति नाम अकरोत्। जन्मतः दशमे दिने जन्म के 10वें दिन शिवम भजेदयम शिव को भजने वाला हो इति बुद्धया इस विचार से पिता स्वसुतस्य पिता ने अपने पुत्र का मूलशंकर इति नाम अकरोत् मूल शंकर नाम रखा। अष्टमे वर्षे और 8वें वर्ष में चास्योपनयनम अकरोत् इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो ऐसा सोचकर पिता ने अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा और जन्म के 8वें वर्ष में इसका उपनयन संस्कार किया। 13 वर्ष प्राप्तवते अस्मै 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर यह मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम शिवरात्रि का व्रत रखने को अकथयत कहा। 13 वर्ष की अवस्था हो जाने पर मूल शंकर के पिता ने उनसे शिवरात्रि का व्रत धारण करने के लिए कहा। पितुराज्ञानुसारम मूल शंकर पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत् सभी व्रत का विधान किया। अर्थात पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत को विधि विधान से रखा। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य रात्र में शिवाला में अपने पिता के साथ सर्वान् निद्रितान् सभी लोगों को सोया हुआ विलोक्य देखकर स्वयं खुद जागृतो अतिष्ठत जाग कर बैठे रहे। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को सोया हुआ देखकर ये स्वयं जागते रहे और बैठे रहे। शिवलिंगस्य चोपरि मूषिक मेकम इतस्ततः और शिवलिंग के ऊपर एक मूस अर्थात चूहे को इधर उधर विचरंतम घूमता हुआ दृष्टवा देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकरम साक्षात कर तुम भगवान शंकर का साक्षात करने का हृदय निश्चितवान अपने हृदय में निश्चय किया। अर्थात एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देखकर वे स्वयं जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते देख करके आशंकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम और लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का साक्षात करने का हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृतेव शिवरात्रि उत्सव तब से यह शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना इस नाम से श्री दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य में प्रसिद्धो भूवत
प्रसिद्धो अभूत, प्रसिद्ध हो गया। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध हुआ। यदा अयम 16 वर्ष देशीयः आसीत्, जब यह 16 वर्ष के थे, तदास्य कनीयसी भगिनी विसूचिकया पंचत्वं गता, तब इनकी छोटी बहन हैजे से पंचत्वं गता मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब ये लगभग 16 वर्ष के थे, तब इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्षत्रया अनंतरमस्य, 3 वर्ष के बाद पितृव्यो अपि, चाचा भी दिवंगत स्वर्ग सिधार गए। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। द्वयोर्नयोः मृत्युं दृष्ट्वा, दोनों की मृत्यु को देखकर आसीदस्य मनसि, इनके मन में विचार आया, कथम अहम कथम वायम लोकः, किस प्रकार से मैं और किस प्रकार से यह संसार मृत्यु भयात् मुक्तः स्यादिति, मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। स्यादिति चिंतयतः, ऐसा चिंतन करते हुए एवास्य हृदय, इनके हृदय में सहसैव अचानक वैराग्य प्रदीप प्रज्वलित, वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में यह विचार आया कि यह संसार के लोग और मैं किस प्रकार से मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए अचानक इनके हृदय में वैराग्य का भाव जग गया। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, अस्तंत गते भगवती भास्वती, एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर गृहम त्यजत, मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्त्युपायं चिन्तयन् मूल शंकर ग्रामाद् ग्रामं नगरान् नगरं वनाद् वनं पर्वतात् पर्वतं भ्रमत् परं नाविन्दतातीतरां तृप्तिम्। सप्तदशाणि यावत् 17 वर्ष तक अमरत्व प्राप्ति उपायम, अमरता प्राप्त करने के उपायों के चिंतन करते हुए मूल शंकर ग्राम से लेकर गांव तक, नगर से लेकर नगर तक, वन से लेकर वन तक, पर्वतों से लेकर पर्वतों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन नाविन्दतात तीतराम तृप्तिम, लेकिन इनके मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अनेक विद्वानों ने व्याकरण वेदांतादीनि शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षयत्, कई प्रकार के विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों की और योग विद्या की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामना, नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से सकाशात संन्यास गृहीतवान, ग्रहण किया। दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान, और दयानंद सरस्वती का नाम स्वीकार किया। एक बार अर्थ इस पैराग्राफ का पूरा देखिए। 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए मूल शंकर एक गांव से दूसरे गांव, नगर से नगर, वन से वन, पर्वत से पर्वत तक घूमते रहे, लेकिन इनके मन को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्याओं को सीखा और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती के नाम को स्वीकार किया। क्रमेण च मथुरा नगराद आगतेभ्यः जनेभ्यः दण्डीविरजानंद स्वामिनः पुण्यं यशं श्रावं 1789तमे वैक्रामाब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरा नगरीं गच्छत्।
और क्रमशः मथुरा नगरात् आगतेभ्यः, मथुरा नगर से आने वाले लोगों जनेभ्यः लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी ने पुण्यम यशम श्रावम, दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्यशाली यश को या पवित्र यश को बार बार सुन करके ये सप्तदशई एकोनविंशतितमे 1917 विक्रमी संवत में भगवत श्री कृष्ण जन्म भुवः, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा नगरी मगच्छत, मथुरा नगरी को चले आए और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी आ गए। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगम लोचनम, तत्र वहाँ गुरुकल्प वृक्षम, गुरु रूपी कल्प वृक्ष से वेद वेदांग प्रवीणम, वेद वेदांग में प्रवीण, विलोचन अपि आगम लोचनम, नेत्रहीन होते हुए भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से साधु स्वभावम, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंदम अभ्यगच्छत, गुरु विरजानंद के पास गए। भक्त्या प्रणम्य च, और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययनम औत्सुक्यम न्यवेदत, और विद्या अध्ययन करने की उत्सुकता जताई। देखिए वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण, नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के समीप गए, भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और विद्या अध्ययन की उत्सुकता जताई।